अस्सलाम वालेकुम जी। भीख देने से गरीबी ख़त्म नहीं होती। दो बच्चे लें सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक बच्चे को आप भीख मांगने के लिए छोड़ दें सेम सिग्नल पे, और एक बच्चे को आप कुछ सामान ले दें लाइक कोई सलांटी बिस्किट वगैरह, और उसको बेचने के लिए मार्केट में भेज दें, उसी सिग्नल पे भेज दें। तो जो भीख मांगने वाला बच्चा है वो शाम को आपको 500, 1000, 2000, 3000, 4000 कोई भी अमाउंट आपको ला के दे सकता है, क्योंकि और जो बच्चा सामान बेचने के लिए गया है वो बच्चा बड़ी मुश्किल से सारा दिन मेहनत करके शाम को आपको 400, 500 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1000 रुपये ला के देगा। क्योंकि बहैसियत कौम हम लोग ये गदागिरी है, ये जो भीख मांगने वाले हैं इनको प्रमोट कर रहे हैं, और जो बंदा मेहनत कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, लाइक कोई वेटर है, सब्ज़ी बेचने वाला है, या कोई भी छोटी सतह पे कारोबार करना, छोटी सतह पे मेहनत करने वाला जो बंदा है, उसको हम लोग जो है ना डिग्रेड करते हैं, उससे हम लोग एक एक पैसे का हिसाब करते हैं। और जो ये मांगने वाले होते हैं इनको हम लोग 10, 20, 100, 50 दे के समय तक हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई है। तो मेरे भाई, आप लोगों को ऐसे जन्नत नहीं मिलेगी। आप लोगों ने अगर किसी की मदद करनी है तो आप अपने हमसायों में देखें, वहाँ पे भी बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं जिनको आपके पैसे की ज़रूरत है, जिनको आपके खैरात की ज़रूरत है। अगर आपने सदका खैरात करना है तो सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने हमसायों में देखें। क्या होता है जी, हमारे माशरे का अलमिया क्या है कि अगर कोई हमारा हमसाया या कोई रिश्तेदार कोई मजबूर है या मुफलिसी की हालत में है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि यार ये तो ड्रामे कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इनका तो काम ही झूठ बोलना है। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग ड्रामे कर रहे होते हैं, किसी ने कोई पट्टी लपेटी है सर के ऊपर, किसी ने कोई हाथ के ऊपर पट्टी लपेटी है, किसी ने कोई बच्चे को वो नींद की गोलियाँ देकर बच्चे को सुलाया हुआ और वो बैठा हुआ है, तो वहाँ पर हम बड़ा तरस खाते हैं, यार ये बहुत गरीब है, ये ज़रूरतमंद है। तो उसको हम लोग कोई भी जो जितनी अमाउंट हमारे हाथ में आती है, 100, 50, 200, 300, 400, 500 निकाल के उसको दे देते हैं, क्योंकि तो मेरे भाई इस तरह ना तो आप गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं और ना ही आपको कोई जन्नत मिलेगी, और ना ही आपकी खराज है वो मुस्तहिक बंदे तक पहुंचती है। क्योंकि ये जो गदागर हैं, ये इनका तो कारोबार है, एक बहुत बड़ा जो ना मार्केट है इस चीज़ की, माफिया कह लें, गदागरी का माफिया कह लें, कि जो शाम को आप ही के जो पैसे हैं कमाए हुए वो बोरियों बोरियों में बंद करके लेके जाते हैं। और आप लोगों ने पाकिस्तान में देखा भी होगा कि लास्ट टाइम में गुजरांवाला में एक शादी हुई थी, या शादी थी या कोई फंक्शन था, आई डोंट नो कौन सा था, तो वहाँ पे उन्होंने 3.5 करोड़ रुपया खर्च किया। कि उन्होंने गदागरों ने, किनके पैसे थे? मेरे और आपके पैसे थे। हमारे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि आप किसी भीख मांगने वाले को 1 लाख रुपया भी भीख दे देना, तो वो उसको सेफ़ मकाम पे पहुंचा के आके दोबारा भीख मांगना शुरू कर देगा। और अगर आप वही 1 लाख किसी ज़रूरतमंद को दे दें, किसी मज़दूर को, मेहनत कश को दे दें, तो वो वही 1 लाख अपनी जायज़ ज़रूरियात पूरी करने के बाद अगले दिन पुरजोश तरीके के साथ दोबारा ज़्यादा मेहनत करेगा। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों ने किसी की मदद करनी है तो घर में कोई गल्ला रख लें, गुल्लक रख लें, कोई मर्तबान रख लें, उसमें जो भी आपके सिक्के बचते हैं या पैसे बचते हैं 10, 20, 50, 100, तो वो उसमें डालते जाएं, और महीने के आखिर में उनका नोटों की शक्ल दे के तो किसी गरीब मुस्तहिक की मदद करें। जो मुस्तहिक है उसकी मदद करें, जो मुस्तहिक नहीं है उसकी मदद ना करें। क्योंकि इस तरह ये जो मार्केटों में गदागर फिर रहे होते हैं, इनकी आप हेल्प करेंगे या इनको पे तरस खा के इनको पैसे दे देंगे, तो ये आपके पैसे किसी मुस्तहिक बंदे तक नहीं पहुंच रहे। जो मुस्तहिक बंदा है वो बेचारे मुंह तकते रह जाते हैं, जिसे सफ़ेद पोश तबका कहा जाता है। और अलमिया हमारा ये है कि सफ़ेद पोश तबका बेचारा अगर मुफलिसी की हालत में है तो हम उसे ड्रामेबाज कहते हैं, और जो ड्रामे कर रहे होते हैं उन्हें हम सच्चा समझ रहे होते हैं। तो ये वही बात हो गई कि एक बाप बेटा चोर थे, वो पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। तो बाप कहता कि बेटा, वो जो सामने घर है ना, इस घर को मैंने को 3-4 दफ़ा लूटा है, चोरी किया इस घर के अंदर। तो बेटा उसको कहता है कि बाबा, आपने 3-4 दफ़ा उस घर में चोरी की है, उस घर का चिराग तो फिर भी जल रहा है और हमारे घर में फिर भी अंधेरा है। तो यहाँ से हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। गदागिरों की हेल्प ना करें। अगर आप लोगों ने मदद करनी है तो आपके रिश्तेदारों में, आपके हमसायों में, आपके और भी इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे मुस्तहिक हैं लोग जो अपने घरों में बैठे हैं बेचारे, जो बाहर नहीं निकल सकते, जो मज़दूरी के काबिल नहीं है, या उनका कोई कमाने वाला नहीं है, या कोई बेवा है, या कोई यतीम है, तो उनकी मदद करें। गदागिरों की मदद करने से, इन ड्रामेबाज़ों की मदद करने से आपके पैसे बिल्कुल भी मुस्तहिक तक नहीं पहुँचेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये ड्रामेबाज लोगों को 10, 20, 50, 100, 500 देख के आप लोग जन्नत खरीद सकते हैं, तो मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग गलत फहमी